अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, मुल्क दिवालिया, दोस्त ममालिक का कर्ज देने से इनकार, मुल्की असासे खरीदने के लिए नहीं कोई तैयार। IMF बिजली पर सब्सिडी देने पर नाराज, जबकि हुकूमत महंगाई सिंगल डिजिट में आने पर खुशी के शादियाने बजाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हकीकत में महंगाई ने अवाम की बैंड बजा दी है। बिजली के बिलों को सस्ता करके हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश तो की है, लेकिन अब लगता यह है कि हुकूमत को अपना ये इकदाम भी वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि बिजली सस्ती करने पर IMF ने हुकूमत से नापसंदीदगी का इजहार करते हुए उसे वापस लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया और हुकूमत को तंबीह की है कि जब तक पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहेगा तब तक विफाकी और सूबाई हुकूमतें ऐसे किसी इकदाम का ऐलान नहीं करेंगी। जहां एक तरफ माशी मैदान में हुकूमत को मुश्किलात का सामना है, वहीं सियासी मैदान का दर्जा हरारत भी हुकूमत के लिए बढ़ रहा है और लगता ऐसा है कि सितंबर का महीना हुकूमत के लिए सितमगर साबित होगा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत वाज़ेह तौर पर अपने सियासी हरीफों के सामने पसपाई का शिकार नजर आ रही है, जिसका इजहार हुकूमती वज़रा की जानिब से ईवान में तुंदो तेज तकारीर और हुकूमती सफ़ों में फैली बेचैनी से हो रहा है। एक तरफ हुकूमती वज़रा अपोजिशन से मुज़ाकरात की बात करते हैं तो साथ ही इसके लिए शराइत भी आयद कर देते हैं, तो कभी इन शराइत को नज़रअंदाज करते हुए अपोजिशन से खुद को सियासी हकीकत तस्लीम करने की मिन्नत समाजत करने पर उतर आते हैं। साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि जजेस की जो तादाद है सुप्रीम कोर्ट में, उसको बढ़ाने का एक मामला जो है वो भी ज़ेर बहस और ज़ेर गौर है। जी व्यूअर्स, यही सब कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब आपका भी सर, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो बहुत सारे इशूज़ हैं और मामलात हैं, मैं बात करने की कोशिश करूँगी। आप दोनों जो है वो वकील हैं, कानून को अंडरस्टैंड करते हैं। निहाल हाशमी साहब, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का जो मामला है, इस पर मैं पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि क्या इस वक्त एक इशू है कि जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं और आउट गोइंग चीफ जस्टिस है, नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी नहीं हो रहा, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाने के ऊपर भी बात आ गई है, उनकी उम्र बढ़ाने के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि बात हो रही है। आपके मुखालफीन कह रहे हैं कि किसी किस्म का जुडिशल कू तैयार किया जा रहा है। देखिए, मुखालफिन का काम है इसी तरह की बात करना और इसमें हमें कोई तराज़ी या नाराजगी नहीं है। हम अपनी पॉजिटिव काम करेंगे, वो जो चाहे कह दे। जो स्ट्रेंथ है जजेस का या जो सेंक्शन है वो कोई पुरानी काम नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है। देखिए, आबादी के लिहाज से घटता बढ़ता है तादाद। मसलन 1997 में इसको कम करके 17 से 12 कर दिया था, मगर फिर बाद में महसूस किया गया कि नहीं, वाशिद साहब के दौर में उन्होंने महसूस किया कि नहीं ये 17 होना चाहिए, तो उसको 17 कर दिया गया। आज जब 85,000 केस हमारे बैकलॉग है और इसमें चंद जजेस का इजाफा किया जा रहा है ताकि जो साकिल है, जो जरूरतमंद है, जो जिनको इंसाफ चाहिए उनको इंसाफ नहीं। मैं अपना सिंध का बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ 40 की स्ट्रेंथ है, जिसमें से बेस्ट 14 रिटायर्ड हो चुके हैं और अभी 26 रह गए। जबकि अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में देखें तो हिंदुस्तान में सिर्फ अकेले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो 80 जजों की स्ट्रेंथ है। तो मैं ये समझता हूं सर, आपने अभी खुद ही कह दिया कि आबादी का प्रोपोर्शन देखा जाता है, उधर आबादी और यहाँ की आबादी का कंपैरिजन भी कर लीजिए। 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 33 जजेस है और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडेंसी जो है वो 80,000 है। हमारे यहाँ पर सर आबादी के तनासुब से तो जजेस ऑलरेडी ज्यादा है। देखिए, मैं आपको याशिन एक बात बताऊं कि जितना ज्यादा आप लोगों को डिलीवर कर सकते हैं, हमारी अलमिया ये हुआ है कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स जिससे हमारे जो इन्वेस्टर थे वो रिलेटेड थे, जिससे हमारी इकोनॉमी रिलेटेड थी, साल वो पेंडिंग रही और जिसके वजह से बहुत सारे हमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक लॉस उठाना पड़ा। बहुत सारे लोग जो है उनकी सलाहियतों से हमें नुकसान उठाना पड़ा कि वो केसेस का फैसला नहीं हुआ, वो रिटायर्ड हो गए। तो जितनी ज्यादा डिस्पोजल, और हमारा दीन भी ये कहता है कि जितनी तेजी से आप इंसाफ कर सकें आप इंसाफ करें। हमारे कई और ममालिक में इस तरह के मिसाल मौजूद है कि केसेस बहुत तेजी और रैपिड तरीके से हल करने की कोशिश की गई, तो इसमें कोई बदनीयती नहीं है। और रह गया जहां तक मौजूदा चीफ जस्टिस या आने वाले चीफ जस्टिस की बात, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन, मैं एज ए पार्टी बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए वकील बात कर रहा हूँ। मैं 30 साल से 40 साल से जानता हूँ, वकालत शुरू करने से पहले से मैं काजी फायद साहब को जानता हूँ। एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही ईमानदार, अपराइट मैन, शायद ही कम ऐसे जज पाकिस्तान को नसीब सर। उनके फाइन होने के ऊपर मैं डिबेट नहीं करी, कोई भी डिबेट नहीं करा, लेकिन सिस्टम्स ऐसे नहीं चलते सर, कोई भी शख्स इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। तो ये क्या नहीं, सिस्टम कौन, ये ऑपोजिशन वाले चलाएंगे? सिस्टम चलता ही ऐसे है कि
जनाब पार्लियामेंट जो है वो नुमाइंदगी करती है अवाम की, और नहीं तो आप हिमायत कर रहे हैं एक्सटेंशन की, आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए काजी साहब की एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की तो बात मैंने नहीं की, ना हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, ना काजी साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं, ना काजी साहब ने एक्सटेंशन के बारे में कहा, कभी भी नहीं। ये एक बस हमारे मुखालिफों की एक, उनके पास कोई इशू नहीं है करने के लिए, बात करने के लिए, तो इसी तरह की इशू उठाते हैं वो। काजी साहब एक्सटेंशन नहीं ले रहे और ना एक्सटेंशन दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई रद्दोबदल हो रही है पेंडेंसी को कम करने के लिए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। शौकत बसरा साहब, सर वैसे जो इशू है उस पर तो आपसे आपकी राय लेती हूँ, पहले थोड़ा सा समझा दीजिए कि आप लोगों की पार्टी आजकल हर चीज पर डिवाइडेड दिखाई देती है, और ये एक और मामला आ गया जिस पर आप लोग डिवाइडेड है। अली जफर साहब ने कल सेनेट में बयान देते हुए कहा कि अगर 2 जजेस बढ़ाए जाएं तो हम, आप अभी बढ़ा लें, हम आपके साथ हैं। आपकी बाकी सारी पार्टी इस बात को डिनाई कर रही है, वो कहते हैं जी नहीं, जजेस की तादाद में इजाफा किसी सूरत हम कबूल ही नहीं करेंगे। तो पहले तो ये बता दीजिए मौक़िफ़ क्या है आप लोगों की जमात का? बिल्कुल पार्टी बिल्कुल मुत्हिद है और इमरान खान की क़यादत में इकट्ठी है। हाँ, इश्यूज हो सकते हैं, हर किसी की राय हो सकती है। जब उसके ऊपर पॉलिसी बयान दिया जाएगा उसके ऊपर तो एक ही स्टेटमेंट होगा, और खास तौर पे जब टॉपिक आप डिस्कस कर रही हैं तो यशफिन, पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर कल ख्यालात का इजहार हो रहा था सेनेट के अंदर, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार, लेकिन सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो कुछ कहा जाता है वो कोई गैर जिम्मेदारी से कुछ भी कह देता है। बैरिस्टर अली जफर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा। अच्छा, मैं अर्ज करता हूं कि जब आप देखेंगी ये बिल टेबल करेंगे, लेकर आएंगे, उस पर हमारी पूरी पार्टी इंशाल्लाह यक जुबान होकर उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देगी, कोई उसमें राय दूसरी। और आपका मौक़िफ़ क्या है? मैं पहले कह रहा हूं कि इमरान खान साहब जेल में हैं, एक्सेस का मसला है, इश्यूज आते हैं, बहुत बड़ी पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान अगर 90-95% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है तो इश्यूज आते हैं। ये कौन सा किसी मोहल्ले की पार्टी है, किसी गली की पार्टी है, या कोई विरासती पार्टी है, या कोई अमरीत की पार्टी है, या ऐसी पार्टी है जिसका लीडर मियां नवाज शरीफ अपना इलेक्शन नहीं जीत सका अपने हल्के का, वो वाली पार्टी तो नहीं है। ये बहुत बड़ी पार्टी है। और दूसरी बात, रही बात ये कानून साजी की, देखें ये जो पहली बात तो ये जो पार्लियामेंट है वो आज अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफे में सारा कुछ लिखा हुआ है। इस पार्लियामेंट की हैसियत क्या है? इस पार्लियामेंट की हैसियत यह है कि जो सो कॉल्ड वजीर आजम है, जो अपनी सीट हार चुका है, 17 सीटों वाला वजीर आजम है, आप वहां पर मुझे देख लें, बता दें कि वहां पे क्या कानून साजी हो रही है। आप पार्टी का मौक़िफ़ नहीं दे रहे ना, मेरे सवाल पे जवाब दे दीजिए, क्योंकि जो तनकीद आप आज कर रहे हैं ना सर, वो 3 साल पहले 4 साल पहले ये आप पर करते थे। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक साइकिल है। उस वक्त आप लोग कहते थे कि आपका पीएम लेजिटिमेट है, आज ये कहते हैं हमारा वजीर आजम लेजिटिमेट है। यशफिन, इनकी जितनी भी कानून साजी है अपनी जाली हुकूमत बचाने के लिए, अपनी जालसाज असेंबली को बचाने के लिए, धांधली को छुपाने के लिए। जजेस की तादाद बढ़ा के ये अपनी हुकूमत कैसे बचाएंगे? मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, देखिए बात ये है कि अगर ये जजेस की इन्होंने तादाद बढ़ानी है, लाहौर के अंदर सीटें बेशक ना बढ़ाएं, 14 सीटें जजेस की खाली पड़ी हैं, उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। और निहाल हाशमी साहब यहाँ कराची के अंदर मौजूद हैं, आज वहां पर 7 या 8 जजेस की सीटें खाली पड़ी हैं, वो लगाए नहीं जा रहे। गुजारिश ये है, बिल्कुल हम इसको अपोज करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ काजी फाइज़ साहब अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, अपनी मासूमाना ख्वाहिश का। उन्होंने कहा एक्सटेंशन तो मैं नहीं लूंगा, बकौल उनके आजम तारड़ साहब के। उन्होंने कहा कि वो ये कहते हैं कि अगर आप उम्र बढ़ा रहे हैं तो चले फिर 2-3 साल मेरे और लग जाए तो खैर है। तो अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने, क्योंकि इनकी, लेकिन वैसे अभी तक जितनी चीजें सामने आई हैं बसरा साहब, उसमें उम्र बढ़ाने की फिलहाल अभी तक कोई इस तरह की सब्सटेंशियल चीज सामने नहीं आई है। अच्छा, मेरी गुजारिश सुन लें, कल का मैं वजीर कानून का बयान और राना सनाउल्लाह का बयान कोट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, कहा है उन्होंने, अगर सुन तो लें, उम्र बढ़ाई जाए तो फिर उसमें काजी फाइज़ साहब ने कहा है मुझे भी इतराज नहीं है, अगर मुझे 2-3 साल मिल जाए तो फिर क्या इशू है। और दूसरी बात, देखिए इनकी इस हुकूमत जो कि जाली हुकूमत है, इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है काजी फाइज़ ईसा और 9 मई, उनके पीछे ये छुपते हैं। जितने भी इनको आप देख लें कि धांधली वाला केस चलता है, उसका स्टे इलेक्शन कमीशन जो खुद जो मुल्ज़म है हमारा, वो जाकर स्टे ले लेता है। सो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह इनको टफ टाइम देंगे। और ये देखें, किसी भी तरमीम के लिए पहली बात ज़हन में रखें, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इनके पास ना 2/3 मेजॉरिटी नेशनल असेंबली के अंदर है, ना 2/3। ये इसके लिए आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है सर, लेकिन चले मैं इस पे आती हूँ आपकी जानिब। आपने भी जो 2-3 बातें आपने की ना, निहाल हाशमी साहब वो ये कहते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं ये 2 आपकी, काजी फाइज़ ईसा
और 9 मई का जो इंसिडेंट है, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसको जो है वो सामने ले आते हैं और आप लोग उठाते हैं। अच्छा, एक मौक़िफ़ ये भी लेके आया जा रहा है कि आप लोग इसलिए तादाद बढ़ा रहे हैं कि जो बैलेंस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अपने मनपसंद लोग लाकर उसको अपनी तरफ टिल्ट किया जा सके। तो इसके पीछे मकासद है, ये कोई ख़ास कोई सिंपल एक वो नहीं है, कानून साजी नहीं हो रही, ये एक सिंपल तब्दीली नहीं है। अश्विन, आपने जो जवाब उनसे मांगा था वो बड़ा सादा सा था, मगर उन्होंने अपने पार्टी में अपने नंबर बढ़ाने के लिए, टाकने के लिए मेरी पार्टी मुत्तहद है, खान के पीछे ये है। हमने कब कहा कि मुंतशिर है या मुत्तहद है? ये तो अब अफजल मरवत या क्या क्या इन लोगों की पार्टी तो मेरे ख्याल से 8-10 हिस्से, 8-10 चेयरमैन, 8-10 तर्जुमान, 8-10 लीडर हैं। तो हम इसको क्वेश्चन नहीं करें, आप जाने, आपका पार्टी जाने, आपकी मामलात जाने। भाई जो सवाल पूछा जाए मुल्की मामलात में, आप पाकिस्तान के बारे में बात कर रही हैं, पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में बात कर रही हैं, ये मौसूफ नहीं मालूम ज़हनी तौर पे इतने ये डिस्टर्ब हो गए हैं इनको इक़्तिदार ना मिलने की वजह से। उसी पार्लियामेंट में बैठे, लेकिन मौक़िफ़ तो दे दिया ना उन्होंने कहा हम अपोज करेंगे, हम इसके हक में नहीं है। आप अपोज करें, आपको किसने कहा है? मगर आप जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप अपोजिशन लीडर के लिए लड़ रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, नहीं मालूम क्या क्या आप कुछ कर रहे हैं और उसको आप फिर जाली कह रहे हैं। मैंने कोई आपके एक सिमत होना चाहिए, अगर कोई जाली है तो फिर आप भी जाली, अगर आप उसमें बैठे हुए हैं। अगर जाली हुकूमत है तो आपको अपोजिशन लीडर भी जाली। अच्छा, इसमें एक छोटी सी गुजारिश करूं वैसे निहाल हाशमी साहब, जब आप लोग और पीपल्स पार्टी ये कहते थे ना कि आरटीएस बिठाकर इनको लाया गया है और हम ये सवाल करते थे कि आप क्यों बैठे हैं, तो आप लोग ये कहते थे कि हम मुल्क के निज़ाम को डिसरप्ट नहीं करना चाहते। अगर आज वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करके बैठे हैं पार्लियामेंट में तो आप तनकीद करें, आप क्या चाहते हैं पार्लियामेंट से निकल जाएं, हुकूमत को डिसरप्ट करें? नहीं, हमें हमारे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता है। ये पहले भी पार्लियामेंट को गाली गलौज बक चुके हैं, पार्लियामेंट को उड़ाने की बात कर चुके हैं, लानत पे। मैंने नहीं मालूम इनके जो बानी चेयरमैन थे इमरान खान, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है पार्लियामेंट की तौहीन में, पार्लियामेंट के शान में क्या कुछ नहीं कहा है। तो ऐसे लोगों के साथ मैं तो समझता हूँ इस प्रोग्राम की तौहीन है। ऐसे काबिल लोग अगर आप ला के बैठाएंगे जिनकी सिर्फ घड़ी की सुई अटकी होती है अपने लीडर की लॉयल्टी के लिए, ना उनको पाकिस्तान के आवाम से कोई मकसद है, ना यहाँ के लोगों की तरक्की से, ना निज़ाम से, ना चीज़ों को ठीक करने से, ना पार्लियामेंट निज़ाम से, ना आइन से, ये बेचारे बस ये ज़हनी तौर पे ये अब इनके पास कुछ है नहीं बोलने को। नहीं सर, देखिए मैं बिल्कुल, आपने जो बात की ना, बसरा साहब जो है वो एक कदावर सियासी शख्सियत है पाकिस्तान की, वो पर्सनल मेरा ख्याल है उस पर हम नहीं करेंगे, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना इनकी जमात के हवाले से बहरहाल जरूर की जा रही है। बसरा साहब, इसको मैं जनरलाइज करके सवाल कर लेती हूँ आपसे कि ये भी कहा जा रहा है, जैसे आपने कहा ना कि 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, अब ये मौक़िफ़ आप लोगों के लिए भी आ गया कि आप लोगों ने भी 2-3 बातें बस पकड़ ली हैं, आप भी हर सवाल के जवाब में बस वही कहते हैं, कोई आगे की बात नहीं करते। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले निहाल हाशमी साहब ने मेरे मुतल्लिक ज़ाती गुफ्तगू की, मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि किसी भी सियासतदान का, चले सर मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया, पर्सनल नहीं होता जी, किसी भी सियासतदान का जो गेज है वो पब्लिक और अवाम होती है। मैंने तो पहले कहा कि मियां नवाज शरीफ का कद इतना छोटा है कि किराए के सियासतदान और किराए की पार्टियां हैं और वो उधार पे कोई भी ले सकता है, जैसे रेंटा कार होती है, जैसे किराए का घर होता है, किराए के कातल होते हैं। अभी पाकिस्तान में किराए के सियासतदान हैं जो अवेलेबल है। जा रही एक मिनट बात करती है, उन्होंने आपकी बात सुनी ना, देखिए ना, इस तरह किसी की बात समझ नहीं आएगी। देखिए मैंने तो कोई बात नहीं। अच्छा निहाल हाशमी साहब, वैसे थोड़ी सी ये भी मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी थोड़ी ये भी गुजारिश सुन ले कि आप दोनों, क्योंकि हाशमी साहब क्योंकि आप दोनों सैटेलाइट लिंक पे, अगर आप बीच में इंटरप्ट करते तो आवाज आप लोगों की वैसे भी नहीं आती सर, तो मेरा ख्याल है आपकी अपनी बारी पे हम बात करें। मैं आपसे पूरा जवाब लूंगी, आपको पूरा वक्त दूंगी। जी बसरा साहब। अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल ही कर दिया था जो हाशमी साहब को किया कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो बैलेंस है उसको कायम करना चाहते हैं। ये समझते, आपको याद होगा कि जब मखसूस रिश्तों के केस में फुल कोर्ट ने फैसला दिया था और उसी दिन मरियम सफदर जो हारी हुई वजीर आला पंजाब में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये जो जजेस हैं 8 इनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, ये जिनके अपने मफादात हैं और हम इनकी ईंट से ईंट पता नहीं बजा देंगे। फिर तलाल चौधरी, फिर खुद अपना तारा किस
प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें। सो ये सोची समझी साजिश के ताबे हमला आवर है सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि इनको ये एजाज हासिल है, पहले इन्होंने जाकर हमला कर दिया था गुल्लू भट्टों के जरिए, तो इसी सुप्रीम कोर्ट के अपने मफाद के हिसाब से हर कोई हमला आवर होता है। काजी फाइज ईसा के खिलाफ आप लोगों की लोग जो है वो कम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनको कम तनकीद का निशाना बनाते हैं। इमरान खान साहब उन पे कम तनकीद करते हैं। अच्छा, पहली बात तो काजी फाइज ईसा, जब हम कह रहे हैं कि हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, वो कहते हैं मैंने हर केस इनका सुनना है, और अच्छे जो जजेस होते थे, निहाल हाशमी साहब मेरी बात को सपोर्ट करेंगे, उनको पता भी चल जाता था ना कि साहिल का मेरे पे इत्मीनान नहीं है, तो वो किस्से से हट जाता था। और काजी साहब की पहली और आखिरी ख्वाहिश ये होती है कि जितने भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस हो, इमरान खान के खिलाफ केसेस हो, मैंने सुनने हैं, चूंकि हमारे खिलाफ फैसले देने हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने काजी फाइज साहब अदम इत्मीनान किया है, एप्लीकेशन लेकर गया हूँ, मैंने काजी साहब हमें आप पे इत्मीनान नहीं है। जी, मजीद बात करते हैं इन इश्यूज पे। सर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे भी ब्रेक ले लूँ यहाँ पर। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए।